सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बोले श्रद्धा से सुनो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। भगवान कह रहे हैं, बोले ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? बोले उसके कुछ उपाय हैं। बोले या तो श्रद्धा हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। बोले या तो जीवन में तत्परता हो, या जीवन में श्रद्धा हो, या जीवन में संयतेन्द्रियः इंद्रियों पर विजय हो। यदि हम तत्परता की बात करते हैं तो तत्परता के उदाहरण महाराज भगवान बुद्ध से बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। वो वृक्ष के नीचे बैठ गए संकल्प करके कि आज या तो मैं उस सत्य को जान लूंगा या अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। तुम्हारा उससे बड़ा तत्परता का कोई उदाहरण नहीं हो सकता, जो दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गए कि आज तो मंजिल को प्राप्त करके ही रहूंगा। वो तत्परता वो होनी बहुत जरूरी है, वो होना बड़ा मुश्किल भी है। दूसरी बात कही संयतेन्द्रिय, जिसकी चर्चा कल हो रही थी, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। वो भी आसान काम नहीं है। आंख कुछ और देखना चाह रही है, कान कुछ और सुनना चाहते हैं, जीभ कुछ और खाना चाहती है, नाक कुछ और सूंघना चाहती है, शरीर कुछ और स्पर्श चाहता है। उसको जीतना भी मुश्किल है। लेकिन तीसरी बात कही, बोले श्रद्धा। हाँ, ये थोड़ी सुविधाजनक है कि यदि श्रद्धा हो तो भैया ज्ञान की प्राप्ति में सुविधा रहती है। लेकिन फिर श्रीमद् भागवत में कहा गया, बोले श्रद्धा आएगी कहां से? श्रद्धा होना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि श्रद्धा कहां से मिलती है? तो कोई कहता है श्रद्धा कथा से मिलती है, कोई कहता है संत से मिलती है, कोई कहता है भगवान से मिलती है। बोले नहीं, श्रद्धा कहां से मिलती है? बोले श्रद्धा को लेकर एक बालक अपनी मां के पेट से पैदा होता है। श्रद्धा को लेकर बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होता है। श्रद्धा कहीं और से बनती नहीं है। कथा से, सत्संग से, संतों के माध्यम से श्रद्धा की बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है, लेकिन श्रद्धा बनती नहीं है। श्रद्धा को लेकर तो बालक पैदा होता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा, सब पुराने घरों में कहते हैं कि जब माताएं गर्भवती हों तो उस समय क्या करो? बोले घर का माहौल, एक अच्छा माहौल रखो। कहते हैं भागवत जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, एक अच्छा माहौल घर का हो, ज्यादा तनातनी ना हो, ज्यादा अशांति ना हो, उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। और ये बात तो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों ने कह दी। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह को तोड़ा, तो भैया अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना कहां से सीखा? बोले जब वो अपनी मां के गर्भ में था, मां के पेट में था, तभी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। जब महाराज अर्जुन ने अपनी पत्नी को सुना रहे थे चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, तो वो गर्भ में बैठे बैठे अभिमन्यु भी सुन रहे थे। तो ये हमारे शास्त्रों ने तो उसी समय इस बात को कह दी कि गर्भ का बालक सुन सकता है, वो समझ सकता है, उसके अंदर सुनने और समझने की शक्ति होती है। ये बात तो हमारे शास्त्रों ने भैया बहुत पहले ही कह दी। लेकिन हम हैं जो भैया, हमें विश्वास कम होता है, हम मानते नहीं है। लेकिन आज तो डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि गर्भ का बच्चा ही कैन लिसन, ही कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है। तो इसीलिए शुरू से माताएं कहती थी, शुरू से कथा में, सत्संग में कहते थे कि ये घर का एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण रखो, एक ऐसा माहौल बनाओ कि भैया घर में एक महाराज सत्संग से भरा हुआ, अध्यात्म से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ एक सकारात्मक माहौल हो, तो जिससे बालक के जन्म के समय उसके अंदर उसी समय महाराज वो सब संस्कार आते हैं जब वो बालक गर्भ में होता है। तो महाराज बच्चा फिर श्रद्धा को लेकर पैदा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं श्रद्धा को कोई बना नहीं सकता, श्रद्धा को बढ़ाया जा सकता है। श्रद्धा को लेकर तो बालक पैदा होता है। बोले जैसे आप एक किसान को बीज दे देते हो, तो किसान क्या करता है? बोले उस बीज को जमीन में गाड़कर उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, उसकी रक्षा करता है और उससे बड़ा पेड़ बना देता है। लेकिन आप किसान से कहो कि भैया तुम बीज बना दो,
तो भैया बीज बनाना पॉसिबल नहीं है। बोले मैं बीज नहीं बना सकता, तुम बीज दे दो, बीज से पेड़ मैं बना दूंगा। बीज बनाना हमारे हाथ की बात नहीं है। तो ऐसे ही श्रद्धा रूपी बीज जब आ जाता है तब सत्संग के माध्यम से उसको बढ़ाया जाता है, उसकी वृद्धि होती है। ये भैया उसकी महिमा है, भैया उस श्रद्धा की, उस सत्संग की महिमा है। इसीलिए भैया श्रद्धा को लेकर बालक पैदा होता है। तो श्रद्धा होनी सबसे जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो भैया श्रद्धा हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब धीरे धीरे भैया वो श्रद्धा बड़ी होती है, श्रद्धा बढ़ती जाती है। और भैया जब श्रद्धा बड़ी हो जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है, तो भैया जैसे हमारी बेटी बड़ी हो जाती है तो उसके ब्याह की चिंता होती है, उसके शादी की चिंता होती है कि भैया बेटी बड़ी हो गई, अब कोई बढ़िया सा दूल्हा मिले, बढ़िया सा लड़का मिले तो उसके साथ हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो श्रद्धा रूपी बेटी आज हमारी बड़ी हो गई, और उसका विवाह किसके साथ करें? तो हम सब गुरुजनों से, संतों से पूछते हैं कि महाराज कोई बढ़िया सा परिवार बताओ ना, कोई अच्छा हमारे जैसा परिवार हो जिससे हम अपनी बेटी का ब्याह उस घर में कर सके। तो जब गुरुजनों से पूछते हैं, जब संतों से पूछते हैं कि कोई बढ़िया वर बताओ, तो गुरुजी कहते हैं भैया एक हमारे जानकार हैं, उनके बेटे से ब्याह कर दो। बोले कौन है, आप जानते हो अच्छी तरह? बोले हम जानते हैं। कौन है? बोले एक हमारे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं एक बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। बोले क्या नाम है उनका? बोले उनका नाम है नारायण। अच्छा, बोले मिलने वाले उनका नाम है नारायण, और उनका एक बेटा है बोले जिसका नाम है विश्वास। तुम अपनी श्रद्धा का विवाह नारायण के बेटे विश्वास के साथ कर दो। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तो नारायण के बेटे के साथ, विश्वास के साथ अपनी श्रद्धा का विवाह कर दो। श्रद्धा का विवाह जब भैया विश्वास के साथ हो जाएगा तो क्या होगा? बोले थोड़े समय बाद महाराज संतान की प्राप्ति होगी, बच्चे का जन्म होगा। तो ऐसा कहते हैं शुरुआत से कि यदि पहली संतान कन्या हो, बेटी हो, तो वो परिवार के लिए बड़ी शुभ होती है, परिवार के लिए बहुत लकी होती है यदि पहली संतान बेटी हो तो जब श्रद्धा और विश्वास का दोनों का विवाह होता है तो उससे एक बेटी पैदा होती है, पहली बेटी होती है। बोले उस बेटी का नाम क्या है? बोले उस बेटी का नाम है रुचि। रुचि, रुचि बोलते इंटरेस्ट को। और सारा खेल भैया इंटरेस्ट का ही तो है। आप सब यहाँ अपना सब काम धंधा, दुकान, परिवार, घर बार छोड़कर बैठे हो, इंटरेस्ट ही तो है आपका कथा में, इसलिए तो बैठे हो। नहीं तो सबके इतने काम ही काम पड़े हुए हैं, किसी की दुकान, किसी की फैक्ट्री, किसी का घर, किसी के बच्चे, किसी का स्कूल, सबके काम ही काम है। लेकिन फिर भी सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर बैठे हुए हो तो ये रुचि है तभी तो बैठे हुए हो। तो सारा खेल भैया उस रुचि का ही तो है। हमारी रुचि होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है, वही तो काम हम करते हैं। हमारा वहां जाने का मन है, रुचि है, तभी तो वहां जाते हो। हमारा ये खाने का इंटरेस्ट है, वही तो खाते हो। तो जिस चीज को करने की रुचि होती है वही काम आप करते हो। तो जब श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाते हैं तो महाराज उससे रुचि पैदा हो जाती है। जब हमारी श्रद्धा भगवान के चरणों में, विश्वास जब हो जाता है तो उनके प्रति एक हमारी रुचि हो जाती है। फिर कहना नहीं पड़ता, फिर याद दिलाना नहीं पड़ता, फिर पैर अपने आप कथा की ओर दौड़ पड़ते हैं, फिर पैर अपने आप वृंदावन की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि हमारी उसके प्रति रुचि हो जाती है। तो महाराज वो रुचि होना बहुत जरूरी है। और रुचि जब धीरे 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 बढ़ जाती है तो वही रुचि आसक्ति का नाम ले लेती है। फिर तो कुछ भी हो जाए वो काम आप छोड़ ही नहीं सकते। अभी आसक्ति धन में, दुकान में, पैसा में, ये आदमी से सब छूट जाता है, दुकान की गद्दी नहीं छूटती। बोले महाराज कुछ कहो, खूब श्रद्धा है आप में, खूब बात है, लेकिन सही बताएं, बोले दुकान की गद्दी नहीं छूटती। वो महाराज 3 घंटा के लिए भी छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भैया वो आसक्ति जब हो जाती है तब तो बड़े बड़े काम छूट जाते हैं उस कथा के लिए, उस सत्संग के लिए। घर वाले कितना भी रोकें लेकिन मैया भी अड़ जाती है। कुछ भी हो भैया, पूरे साल सेवा करती रहती हूँ, ये 7 दिन मौका मिला है साल में, भैया 7 दिन तो मैं कथा में ही रहूंगी। हमारा बड़े बड़े कामों को छोड़ देते हैं।
तो सारा खेल किसका है? एक शब्द है बहुत अच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोरिटी। सारा शब्द प्रायोरिटी का है। आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा नहीं है कि समय निकलता नहीं है, समय तो निकाला जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप समय निकालना चाहते हो कि नहीं चाहते। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जहां हमारी प्रायोरिटी होती है वो काम हम कभी नहीं छोड़ते, हर जगह पहुंच जाते हैं। भैया किसी की शादी में जाना है तो शहर छोड़ो, आज तो विदेशों में भी लोग शादी अटेंड करने चले जाते हैं। प्रायोरिटी है, नहीं नहीं हमारे मिलने वाले हैं, लोग क्या कहेंगे, वो हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो शादी ब्याह निभाने के लिए हम विदेश तक पहुंच जाते हैं। प्रायोरिटी पर है। कितनी दुकान, कितना धंधा, कितनी फैक्ट्री हो, पहुंचो, व्यवहार निभाना है, पहुंच ही जाते हो। जहां प्रायोरिटी कम होती है वहां देखते हो भैया नहीं सैटरडे संडे देखेंगे, कृष्ण जन्म कब है, वो कब है, वो कब है। जब प्रायोरिटी कम होती है वहां बहाने हमारे तैयार हो जाते हैं, वहां एक्सक्यूज हमारे तैयार हो जाते हैं, तब देखेंगे, तब करेंगे, तब सोचेंगे। प्रायोरिटी वाले काम कभी नहीं रुकते, पहुंच जाते हो दौड़े दौड़े। इसीलिए भागवत क्या करती है, बोले श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में भगवान के प्रति उस प्रायोरिटी को पैदा कर देती है। अभी तक केवल हमने बना रखा था कि जब समस्या आ रही है, जब परेशानियां आ रही हैं तभी जा रहे हो, लेकिन जब वो प्रायोरिटी आ जाती है तो महाराज जीवन में स्थिति सनत कुमारों जैसी हो जाती है। कथा मात्रैक जीवनम, महाराज हमारे जीवन का आधार ही कथा हो जाता है, हमारे जीवन का आधार ही कृष्ण नाम हो जाता है। तो भैया सारी चीज उसी की तो है कि हमारे जीवन का वो आधार वो हो जाए, हमारे जीवन के आधार वो राधा रमण हो जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य एकमात्र ठाकुर हो जाए। यही तो जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है, यही तो जीवन की सबसे बड़ी कृतार्थता है।